वंदे मातरम। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गैर सरकारी विद्यालयों का जो नियमित अवलोकन या निरीक्षण शाला सम्मेलन या राज्य शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से किया जाना है, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि निजी विद्यालयों को कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, विभागीय निर्देश क्या है, विद्यालय का आवंटन किस तरीके से होगा। ये सब होने के बाद में आज बात करेंगे कि विभिन्न जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी है, जिला स्तर से लेकर के संभाग स्तर, ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी वगैरह है, उनको कितने कितने विद्यालयों की विजिट किस किस महीने में करनी है, उसके लिए क्या पूरा टारगेट रहेगा। तो जो भी साथी चाहे जॉइंट डायरेक्टर महोदय से लेकर के डीओ सीडीओ वगैरह है, उनसे अलग बाद में समसा ऑफिस में जो भी अधिकारी वगैरह हैं या पीओ वगैरह है, इसके अलावा सीबीओ ऑफिस में सीबीओ है, एसीबीओ है, आरपी वगैरह, उनको प्रत्येक माह में कितने विद्यालयों की विजिट करनी है, कितने निजी विद्यालय चेक करने हैं, कितने सरकारी विद्यालय चेक करने हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। और मैंने शुरू में बताया था कि जो निजी विद्यालय है उनके विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें प्रश्न उनको पूछ के इस ऐप के माध्यम से उनका सम्मेलन करना है, और जिसमें पाठ्य सामग्री है, यूनिफॉर्म है, इसके अलावा बाल वाहिनी से संबंधित है, आरटी के संबंध में जो निःशुल्क प्रवेश वगैरह है, इसके अलावा अन्य जो भी जैसे अग्नि शमन के संबंध में, फायर सेफ्टी के संबंध में, ये सारे अलग अलग प्रश्न होंगे जो इस ऐप के माध्यम से विजिट की जाएगी, अवलोकन किया जाएगा। अब बात करेंगे कि विभिन्न जो अधिकारी है उनके लिए क्या क्या टारगेट रहेगा या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने विजिट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रत्येक माह यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कितने विद्यालय अवलोकन करने हैं जो होंगे राजकीय विद्यालय, और कितने निजी विद्यालय का अवलोकन करना पड़ेगा। दूसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में कितने विद्यालयों का अवलोकन करना है राजकीय विद्यालयों का, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में कितने निजी विद्यालयों का अवलोकन करना है। इसमें कारण ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अवकाश ज़्यादा होते हैं तो उसका टारगेट थोड़ा कम किया हुआ है। इस तरीके से उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में जब परीक्षाएं वगैरह होती है तो उस समय कितने विद्यालयों का निरीक्षण उनको करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, शाला सम्मेलन करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी, और पूरे सत्र में कितना है। तो सबसे पहले बात करेंगे संभाग स्तर पे। तो जो भी संयुक्त निदेशक जेडी महोदय है उनको जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रत्येक जो भी अधिकारी है उनको 4 तो सरकारी विद्यालय और 3 निजी विद्यालयों का अवलोकन करना है इसी शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से। उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 विद्यालय सरकारी और 2 निजी विद्यालय। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 सरकारी विद्यालय और 2 निजी विद्यालय। इस तरीके से कुल 56 विद्यालयों का अवलोकन है पूरे वर्ष के दौरान करना है। इसी तरीके से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अकादमी के उनको शुरू के 3 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर में सरकारी विद्यालय 6 और निजी विद्यालय 4। इस तरीके से आगे के महीनों में भी 6 और 4, 3 और 2 कुल मिलाकर 80 विद्यालय। अब बात करेंगे संभाग स्तरीय महात्मा गांधी प्रकोष्ठ है, उसमें भी उप निदेशक महोदय उनको 6 सरकारी, 4 निजी, इस तरीके से 6, 4 और 5, 3 यानी अलग अलग जो टाइम पीरियड उसके अनुसार। अब बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा है जो सीडीओ है, उनके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में 6 विद्यालय सरकारी और 4 निजी विद्यालय। इसी तरीके से अगले महीने में भी यानी जो अगले माह होंगे यानी दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें भी 6 सरकारी और 4 निजी विद्यालय। इस तरीके से आगे के महीनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह में 5 सरकारी और 3 निजी, यानी उस तरीके से 92 विद्यालय सेम सहायक निदेशक के लिए होंगे। अब बात करेंगे जो और भी खास करके जैसे मान लो समस्त जो कार्यक्रम अधिकारी समसा में है उनके लिए भी प्रत्येक महीने में 6 तो सरकारी विद्यालय और 5 निजी विद्यालय यानी 11 विद्यालय आपको प्रत्येक माह यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में करने हैं। इसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनके लिए जो कार्यक्रम अधिकारी उनके लिए 6 विद्यालय प्लस 5 यानी 11 विद्यालय, और आगे के जो महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें उनको 5 सरकारी और 3 निजी यानी इस तरीके से 98 विद्यालयों का अवलोकन करना है। डाइट के प्रधानाचार्य उनके लिए भी टारगेट सेम है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। इसके बाद में बात करेंगे कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो सीबीओ है उनको 7 विद्यालयों का सरकारी और 5 निजी विद्यालय, कुल 12 विद्यालयों का अवलोकन करना है प्रत्येक माह में जुलाई, अगस्त, सितंबर में। इसी तरीके से उसके बाद के जो महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें भी 7 + 5 यानी 12 विद्यालय, और आगे के महीनों में 6 + 4 यानी 10 विद्यालय, कुल 112 विद्यालयों का अवलोकन करना पड़ेगा। अब बात करेंगे जो BRCF यानी जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम और द्वितीय यानी जो ACBO है उनके लिए भी 7 + 5 यानी 7 तो सरकारी और 5 निजी विद्यालय जुलाई, अगस्त, सितंबर में अवलोकन करने हैं।
उसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 7 सरकारी और 5 निजी विद्यालय, और जनवरी, फरवरी, मार्च में 6 सरकारी और 4 निजी, इस तरीके से 112 विद्यालयों का अवलोकन करना है। और सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है या जो टारगेट है वो है संदर्भ व्यक्ति, यानी जो आरपी है, रिसोर्स पर्सन, जो सीबीओ कार्यालय में लगे हुए हैं, उनके लिए जो टारगेट है वो 9 तो सरकारी विद्यालय का अवलोकन करना है जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रत्येक माह में, और 6 निजी विद्यालय यानी 9 और 6 15 विद्यालय प्रत्येक महीने में, प्रत्येक माह यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 15 कुल मिलाकर के निजी सरकारी दोनों अवलोकन करने हैं। और उसके बाद में आगे बात करेंगे, जैसे मान लो दूसरे महीनों की बात करें तो आगे के 9 + 6 यानी सेम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी 9 तो सरकारी और 6 निजी विद्यालय, और जनवरी, फरवरी, मार्च में 7 सरकारी और 5 निजी विद्यालय। तो इस तरीके से जो संदर्भ व्यक्ति है, जो रिसोर्स पर्सन है, जो सीबीओ कार्यालय में लगे हुए हैं, उनके लिए 138 का टारगेट है, यानी एक साल में 138 विद्यालयों का अवलोकन करना है। तो सबसे ज़्यादा टारगेट इनके अंडर में आएगा। तो 9 + 6 यानी 15 विद्यालय प्रत्येक महीने में इनको करने हैं लगातार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी में 1-2 विद्यालय कम होंगे, यानी 7 सरकारी और 5 निजी, इस तरीके से 12 विद्यालयों का अवलोकन करना है। इस तरीके से जो पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो पीओ है या ईसीओ, तो उनको अपने जो भी अधीनस्थ जितने भी निजी विद्यालय है, जितने भी सरकारी विद्यालय है, उन सभी की एक बार विजिट करनी है, चाहे निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय। तो ये मैंने आपको टारगेट बता दिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जो भी अधिकारी वगैरह विजिट करेंगे, उनको जो टारगेट मिला हुआ है उसका कम से कम 75% टारगेट अचीव करना है, अन्यथा उनका लक्ष्य 0 माना जाएगा और उनके खिलाफ में भी नोटिस है वो हो सकता है जारी हो जाए, यानी उनका टारगेट 0 माना जाएगा, उनका लक्ष्य पॉइंट 0 माना जाएगा। तो मान लो जैसे 4 विद्यालय है तो उनमें से कम 3 विद्यालय करने हैं, 8 विद्यालय अगर आपको आवंटित किए गए तो उनमें से कम आपको 6 विद्यालयों का अवलोकन करना है, निश्चित रूप से करना है, क्योंकि 75% से कम टारगेट है, आप करते हैं तो आपका 0 वो अंक माना जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यरत जो भी अधिकारी है उनके द्वारा अवलोकित गैर सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में अर्जित किए गए पॉइंट्स और कुल पॉइंट्स कैसे होंगे। जैसे मान लो 4 विद्यालय, निजी विद्यालय आपको आवंटित किए गए, उसमें से अगर आप चारों विद्यालयों का अवलोकन करते हैं तो आपका टारगेट 100% हो गया, यानी आपको 4 अंक मिलेंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 4 विद्यालय आवंटित होते हैं, उसमें से आप अगर 3 विद्यालयों की विजिट करते हैं निजी विद्यालय में, तो आपका टारगेट 75% होगा, तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और अगर आप 1 विद्यालय, 2 विद्यालय या 1 भी विद्यालय का अवलोकन नहीं करते हैं, यानी 3 से कम अवलोकन करते हैं, यानी 75% से कम अवलोकन अगर आपका टारगेट है, तो आपका जो पॉइंट्स है वो 0 हो जाएंगे, 0 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और निश्चित रूप से आपको विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि जो भी साथी है उनको क्या क्या टारगेट होगा। जितने भी अधिकारी वगैरह है, समसा में आरपी से लेकर के सीबीओ में आरपी से लेकर के समसा में जो भी बीओ है, इसके अलावा एसीबीओ, सीबीओ वगैरह, इन सभी के लिए क्या क्या टारगेट है, तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आप निजी विद्यालय में अवलोकन करने जाएंगे तो आपको किन किन प्रश्नों का जानकारी आपको लेनी है, और निजी विद्यालयों के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें इनको बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी है ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं हो और जो सम्मेलन करने वाले अधिकारी है उनको भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।